हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के पीवाईक्यूज की, जो कि जुलाई अटेम्प्ट 2022 में पूछे गए थे। राइट, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के पीवाईक्यूज करा रहे हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है ताकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपसे मिस ना होने पाए, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में हम टॉप पीवाईक्यूज, फॉर्मूला मैराथन एंड साथ ही रिवीजन सीरीज भी लेकर आने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट हो जाता है ना। और देखिए, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि बायोमोलिक्यूल्स कैसा चैप्टर है, एक थ्योरेटिकल टाइप चैप्टर है। यस, तो इसकी रीडिंग जरूर से करनी है ना। इसकी रीडिंग किए बिना काम बनेगा नहीं। चलिए, काफी सारी बातें हो गई, हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 25 जुलाई शिफ्ट 1 में पूछा गया था, ड्यूरिंग द डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स व्हिच ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स विल रिमेन इंटैक्ट। तो जब आप प्रोटीन्स का डिनेचुरेशन करवाते हैं तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है? बताइए जनाब, प्राइमरी सही होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है जब आप प्रोटीन को हीट करते हैं तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और ऐसा क्वेश्चन जुलाई में भी, ये तो जुलाई में ही पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन जून में भी पूछा गया है। ये देखिए जनाब, जून में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दैट इज अनअफेक्टेड बाई हीटिंग। शक्ल बदली जाएगी बट क्वेश्चन सेम ही रहने वाला है, कॉन्सेप्ट सेम ही रहने वाला है। अरे हाँ या ना? यस, यहाँ पर भी प्राइमरी स्ट्रक्चर ही सही आंसर होने वाला है। प्राइमरी भैया ऑलरेडी बहुत छोटा है, उससे छोटा आप क्या करेंगे बोलिए, है ना। आगे आ जाएं हम। यस, क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं। 25 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछा गया है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज इज फाउंड इन माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, एमाइलोज। भैया सुक्रोज इसका सही आंसर होने वाला है। आपको स्ट्रक्चर भले ही ना याद हो बट ये सब चीजें याद होनी चाहिए। बाकी का भी ये बताते हैं अभी थोड़ी देर में। पहले आप स्ट्रक्चर देखिए सुक्रोज का। ये हो जाने वाला है अल्फा डी ग्लूकोज, ये हो जाने वाला है बीटा डी फ्रक्टोज। नंबरिंग आप कैसे करेंगे? पेन कौन सा ले लें हम? चलिए, रेड है, रेड ही रखते हैं। 1 कार्बन है ना यहाँ पर, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरफ आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से, है ना, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन था तो हमने नंबरिंग यहाँ से शुरू की, बट यहाँ पर कार्बन है तो नंबरिंग हम यहीं से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 एंड यस हियर इट इज 5। क्लियर है बात? देखिए, कार्बन 1 C1 है किसका? अल्फा डी ग्लूकोज का। देखिए जनाब, C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज, C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज। देखिए देखिए देखिए, C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज। अरे हाँ या ना? यस। तो जनाब आपको पता होना चाहिए C1 C2 किसमें है? सुक्रोज के केस में। और यही अगर माल्टोज की बात करें, लैक्टोज की बात करें या फिर एमाइलोज की बात करें तो इन तीनों में C1 और C4 होना चाहिए। C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C4 ऑफ बीटा फ्रक्टोज इन केस ऑफ माल्टोज, लैक्टोज एंड एमाइलोज। अरे हाँ या ना? आपको ये सब बातें याद होनी चाहिए। स्ट्रक्चर भले ही ना याद हो बट ये याद होना चाहिए कि कौन सा कार्बन होगा, है ना। इस केस में माल्टोज, लैक्टोज एंड एमाइलोज के केस में C1 एंड C4 होने वाला है। उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। एंड जनाब ये होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना। हम इस बात को तो भूले ही जा रहे थे। मेन तो यही है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस कार्बन के बीच में है? यहाँ पर C1 C2 और इन तीनों के केस में C1 C4। क्लियर? आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3, 26 जुलाई शिफ्ट 1। आइए, Which of the following is reducing sugar? ओहो, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? एनएरोबिक कार्बन पढ़ा है क्या आपने? एनएरोबिक कार्बन, तो हम यहाँ पर लिखते हैं ANAEROBIC। एनएरोबिक कार्बन से अगर कोई OH जुड़ा हुआ है और अगर वो OH फ्री है, या हम बोल दें कि एनएरोबिक कार्बन से अगर कोई OH फ्री वाला OH जुड़ा हुआ है तो वही होने वाली है रिड्यूसिंग शुगर। अरे हाँ या ना? देखिए, एनएरोबिक कार्बन क्या होता है? ये होता है एनएरोबिक कार्बन, पहला वाला। तो बताइए, OH फ्री है ना यहाँ से? अरे भैया OH फ्री है। क्या कैसे लिखें हम? आप खुद लिख लीजिएगा। एनारोबिक कार्बन से अगर फ्रीली OH जुड़ा हुआ है तो वही होने वाली है रिड्यूसिंग शुगर। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट। अरे हाँ या ना? आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे एनारोबिक कार्बन है, उससे जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो क्या है? फ्री है। देखिए देखिए देखिए, कहीं फंसा हुआ है? नहीं ना। यहाँ पर देखिए आपको OH फंसा हुआ मिलने वाला है। एनारोबिक कार्बन वगैरह ये सब नहीं होने वाला। क्लियर है बात? बाकी आपको यही पता होना चाहिए कि पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देने वाले हैं रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या देते हैं? पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। तो आप इससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अरे हाँ या ना? यस। आगे बढ़ जाएं। यस, देखिए, बायोमोलिक्यूल ऐसा ही चैप्टर है, यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप कुछ भी नहीं आने वाला। टू द पॉइंट रहेंगे, रीडिंग करी होगी तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को क्रैक कर पा रहे होंगे, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 26 जुलाई शिफ्ट 2। एनिमल स्टार्च इज अदर नेम ऑफ ग्लाइकोजन। सिंपल। रीडिंग करी है तो काम बन जाएगा, नहीं करी है तो फंसा लिए जाओगे जनाब, है ना। NCERT की रीडिंग जरूर से करनी है। जो भी नोट्स आपने बनाए हैं उनको रट के जाना है। एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले जरूर से पढ़ना है इस चैप्टर को।
है ना। एनिमल स्टार्च इज द अदर नेम ऑफ ग्लाइकोजन, अगर आता होगा तो +4 4 सेकंड के अंदर मिल जाएंगे, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। 27 जुलाई शिफ्ट 1, a sugar X dehydrates very slowly under acidic condition to give furfural, ओहो, which on further reaction with resorcinol gives the colored product after some time, ओहो। क्या कुछ क्लियर करा, कुछ तो होना चाहिए ना। जब फरफ्यूरल की रिएक्शन आप करवाते हैं रिसोर्सिनोल के साथ तो कलर्ड प्रोडक्ट बनता है भैया। वो कलर्ड प्रोडक्ट क्या होता है, ये आपने सेलिवेनोफ टेस्ट में पढ़ा होगा। कौन सा टेस्ट में, सेलिवेनोफ टेस्ट, राइट। और कलर्ड प्रोडक्ट यानी कि यहाँ पर चेरी रेड कलर आ जाने वाला है, आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाएगा, चेरी रेड कलर आपको मिलने वाला है ना। सही है, तो बताइए एक्स क्या होने वाला है। अब आपसे ये पूछा गया है कि एक्स वो है जिसके साथ, एक्स वो है जिसकी रिएक्शन अगर आप अंडर एसिडिक कंडीशन करवाते हैं तब जाके आपको फरफ्यूरल मिलता है, जिसके थ्रू आप यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं। अरे हाँ है ना। तो भैया सही आंसर क्या होने वाला है, एल्डोपेंटोज। जब आप एल्डोपेंटोज की रिएक्शन करवाने वाले हैं H+ के साथ, एल्डोपेंटोज की रिएक्शन जब कराएंगे हम H+ यानी कि H2SO4 के साथ, एसिड है ना तो H2SO4 H+ ही तो देगा। यस, दैट मीन्स जब आप इसके साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं तो फरफ्यूरल बनने वाला है, FURAL। जब फर्दर इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं रिसोर्सिनोल के साथ तब जाकर के आपको चेरी रेड कलर मिलने वाला है, रिसोर्सिनोल। क्लियर है बात, यस, तब जाकर के आपको चेरी रेड कलर मिलने वाला है। स्ट्रक्चर भी बना दिए जाएंगे इसके। तो देखिए अब स्ट्रक्चर से भी देख लेंगे हम। एल्डोपेंटोज की रिएक्शन जब आप करवाने वाले हैं किसी एसिड के साथ तो उसको क्या मिलेगा, H+ मिलेगा ना, तो H+ इसको सही से लिख देते हैं हम, H+ मिलने वाला है। तो जनाब फरफ्यूरल बनेगा। ये क्या है, फरफ्यूरल, है ना। यही तो आपसे कहा गया है। देखिए 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 एक बार, फरफ्यूरल बना है, उसके बाद उसकी फर्दर रिएक्शन करवानी किसके साथ, रिसोर्सिनोल के साथ। तो जनाब ये देख रहे हैं ना जो आप, यही है रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल। इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे हम तब जाकर के आपको ये चेरी रेड कलर प्रोडक्ट मिल जाने वाला है। अरे हाँ या ना, यस, ध्यान से देख लीजिए, यही है वो जो चाहिए था आपको, है ना। बाकी ये स्ट्रक्चर याद करने की कोई जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या सही होने वाला है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। क्लियर है बात, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, स्ट्रक्चर वगैरह याद नहीं करने हैं, राइट। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ओके, क्वेश्चन नंबर 6, 27 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछा गया है। ओके, देखिए ध्यान से, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में आपके पास कुछ रिएक्शन दी हुई है, लिस्ट 2 में आपसे प्रोडक्ट पूछ लिए गए हैं। तो बताइए पहला वाला आसान है कि नहीं। ग्लूकोज प्लस HI क्या होता है भैया, एन हेक्सेन होता है। एन हेक्सेन बोले तो हेक्सेन लिखा हुआ है, एन का मतलब सिर्फ इतना सही होता है कि सीधी सी चेन है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, 6 कार्बन, ग्लूकोज प्लस HI एन हेक्सेन, है ना। तो ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ, ए का हो जाएगा फोर्थ। तो यहां पर लिख लें हम क्या, यस, ए का हो जाएगा फोर्थ। अब बात करते हैं ग्लूकोज प्लस Br2 वाटर। इस केस में क्या होने वाला है, ग्लूकोज प्लस Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर ना, दैट मींस ग्लूकोनिक एसिड। अरे हाँ या ना, ग्लूकोनिक एसिड कहां पर है भैया, बी का फर्स्ट हो जाएगा, तो बी का फर्स्ट लिख देंगे हम। अगर याद नहीं है तो रुकिए, अभी हम आपको एक टेबल दिखाते हैं, उसको याद कर लीजिएगा, सारे के सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाले हैं। अब क्या बात, अब बात है ग्लूकोज प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड पढ़ा है ना, CH3COO होल ट्वाइस, राइट। दैट मींस ग्लूकोज प्लस एसिडिक एनहाइड्राइड क्या हो जाने वाला है, देखिए साइक्रिक एसिड तो इसमें होने वाला है HNO3 के केस में। ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है, पहले भी पूछा गया है, जून अटेम्प्ट में इसके बारे में डिस्कशन हुआ है। डायरेक्ट नहीं पूछा गया था बट पूछा गया था, है ना। ग्लूकोज प्लस एसिडिक एनहाइड्राइड कहां पर हो जाएगा भैया, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट में हो जाने वाला है, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, दैट मींस सी का हो जाएगा सेकेंड, एंड डी का क्या हो जाने वाला है, थर्ड वन, है ना। तो यहां पर क्या लिखा था हमने, 4 1 2 3, 4 1 2 3। अच्छा जी, तो ऑप्शन नंबर ए ही में है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, राइट। तो हमने एक टेबल बनाई हुई थी, तो आप उसको भी देख लेंगे, कहाँ है जनाब टेबल हमारी, ये रही, C6H12O6। ये क्या है, हम सबका प्यारा ग्लूकोज। अरे हाँ या ना, ग्लूकोज, ग्लूकोज की जब रिएक्शन करवाने वाले हैं यहाँ पर रेड फास्फोरस HI के साथ, HI लिखा हुआ था वहां पर, एन हेक्सेन मिलने वाला है आपको, CH3COCl पेंटाएसिटेट आपको मिल जाने वाला है। आगे देखिए NH2OH ऑक्साइड मिलेगा, HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये कुछ हट गया है हमारा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट होना चाहिए, है ना, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट होना चाहिए। इसके रिएजेंट के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको कोई भी रिएक्शन नहीं मिलने वाली, बोले तो नो रिएक्शन। क्लियर है बात, यस। इस टेबल को याद कर लेंगे, आपको काफी ज्यादा फायदा मिल रहा होगा, ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को करने वाले हैं हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, 28 जुलाई शिफ्ट 1 में पूछा गया है, फॉर द बिलो गिवन साइक्लिक हेमी एसिटल। तो जनाब आपको पायरेनोज स्ट्रक्चर बनाना है, तो बना सकते हैं। इस कार्बन को यहाँ पर रखेंगे, फिर इस तरीके से बनाने वाले हैं हम, तो ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा, देखिए ध्यान से, C देन OH बन जाने वाला है। क्लियर है बात, यहाँ पर H हो जाएगा, उसको दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, नहीं दिखाने का मत दिखाइए। O ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा ये वाला, देन उसके बाद
इस तरीके से पहले तो कंप्लीट कर देंगे क्योंकि सारे के सारे कार्बन ही हैं, है ना, तो इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरफ आइए, यहाँ पर आपको OH CH2OH मिलने वाला है ना, तो CH2OH, अरे पेन नहीं चल रहा है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, चला 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 जनाब, पेन चला, CH2OH है ना, इस तरीके से बना देंगे आप, OH लगा देंगे यहाँ पर हम। अब क्या बात, यहाँ पर आप देखेंगे OH लेफ्ट साइड यानी कि ऊपर बनने वाला है ना, इस बार नीचे बनेगा। ठीक है, नीचे OH बन जाने वाला है क्योंकि OH चेंज हो चुका है ना, इस बार भी OH ऊपर ही बन जाने वाला है भैया, OH ऊपर बन जाएगा। ठीक है, हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है, नहीं कुछ नहीं छोड़ा है। देखिए अब कौन सा स्ट्रक्चर है आपका, ये कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, पहले को देखेंगे OH यहाँ पर सही है, यहाँ पर जनाब ये OH नीचे आ चुका है, दैट मीन्स ये गलत हो जाएगा, है ना, ये गलत हो जाने वाला है इस वजह से। सेकेंड को देखेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, इस तरफ वाला OH ऊपर होना चाहिए, इस तरफ वाला नीचे होना चाहिए, इस तरफ वाला ऊपर, इस तरफ वाला नीचे, ग्रेट, बट ये वाला दिक्कत कर रहा है यहाँ पर, ये OH ऊपर होना चाहिए, है ना, ओके, ये OH ऊपर होना चाहिए, इसका मतलब ये यहाँ पर भी गलत, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही होने वाला है। देखिए ध्यान से, OH ऊपर, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर OH ऊपर, यहाँ पर ऊपर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है ना। क्रिस्टल क्लियर हो रही है बातें, यस होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। 28 जुलाई शिफ्ट 1, ओहो, तो यहाँ पर क्या है, द फार्मूलाज ऑफ A एंड B आर द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा जी, तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपको दो रिएक्शन दी हुई है, फ्रक्टोज की रिएक्शन आप करवाते हैं HCN H3O पॉजिटिव के साथ, तो A बनता है, A का बताना है आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला, एंड उसकी रिएक्शन, फ्रक्टोज की रिएक्शन जब आप NaBH4 अलॉन्ग विद HI फास्फोरस के साथ कराते हैं तो आपको B मिल जाता है। क्लियर है, ये वाली बात तो आप पढ़ चुके हैं, एंड ये ग्लूकोज फ्रक्टोज में सेम ही होता है, HI एंड फास्फोरस। क्लियर है बात। चलिए सबसे पहले हम फ्रक्टोज बनाते हैं, फिर उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं। फ्रक्टोज पता होना चाहिए आपको, CH2OH हो जाने वाला है, देन C डबल बॉन्ड O होगा, उसके बाद CHOH 3 बार होने वाला है ना, CHOH 3 बार होने वाला है, तो इसको क्या हम होल साइज कर ले, बताइए, समस्या तो नहीं है आपको, 3 बार लिखना पड़ेगा यार, इससे बढ़िया होल साइज ही कर लेते हैं, है ना, क्योंकि काफी ज्यादा स्पेस भी लगने वाली है। उसके बाद बात आ जाएगी किसकी, CH2OH की, है ना, ये हो चुका है फ्रक्टोज, यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रक्टोज। आपको बनाना आना चाहिए, ये स्ट्रक्चर्स आपको रटे हुए होने चाहिए, है ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज। यहाँ पर देखेंगे C डबल बॉन्ड O, CH2OH ऊपर होता है, CH2OH नीचे होता है, बीच में CHOH होता है। क्लियर है बात, समझाना तो नहीं है, इसको नहीं समझाना पड़ेगा, आई थिंक ये सभी बातें आपको आती होंगी। देखिए NaBH4 के साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं हम, इतना बड़ा करा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। जस्ट अ सेकेंड, पी वाला प्रोडक्ट में पहले बनाना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक बार ही रिएक्शन होगी, ए में 2 बार रिएक्शन होने वाली है। NaBH4 जब आप करेंगे और यहाँ पर HI फॉस्फोरस, देखिए हमने आपसे कहा है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ये रिएक्शन सेम ही होती है, तो कहाँ बन रहा था जनाब, देखिए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में क्या बन रहा था, देखिए देखिए देखिए, एन-हेक्सेन बन रहा था। एन-हेक्सेन बोले तो C6H14 होना चाहिए, एन-हेक्सेन ना, 1 2 3 4 5 6, तो गिन लीजिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, C6H14 हो जाने वाला है। तो बताइए जनाब कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है आपका, बी हो सकता है, सॉरी ए हो सकता है एंड सी हो सकता है, बी और डी को हम हटा देंगे। क्लियर है बात, यस। अब आइए HCN H3O पॉजिटिव पर, है ना, इसकी रिएक्शन अगर हम HCN के साथ करवा दें, पहले तो HCN ले लेते हैं भैया, H+CN निगेटिव होगा इसके पास, सिंपल सी बात है। अब ये दौड़ा दौड़ा आएगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस बॉन्ड को ऐसे खोल देगा, दैट मीन्स O निगेटिव बन जाएगा। देखिए हम आपको बताने वाले हैं, बट आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है ना। यहाँ पर दिखा देते हैं हम, कार्बन और ये बॉन्ड खुल जाएगा, दैट मीन्स O निगेटिव हो जाने वाला है, और ये CN आकर के यहाँ से जुड़ जाएगा। अरे हाँ या ना, करी है ऐसी रिएक्शन, कई बार करी है, और ये O निगेटिव H+ लेकर के यहाँ से OH का फॉर्मेशन कर लेने वाला है। क्लियर है बात। चलिए इसको यहाँ पर नहीं कराते हैं, ठीक है, इसको ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद हम H3O पॉजिटिव के साथ इसी रिएक्शन करवाने वाले हैं, तो देखिए क्या बनता है, ऊपर क्या होने वाला है, CH2OH, है ना, उसके बाद आने वाला है ये CN जो अभी भी जुड़ा है, O निगेटिव को आप OH में कन्वर्ट कर सकते हैं, H+ दे देंगे ना, और फिर नीचे वही का वही रहने वाला है, CHOH होल थ्राइस, CHOH होल थ्राइस, और नीचे क्या है, CH2OH। अरे हाँ या ना, है ना, यस। अब इसकी रिएक्शन हमें करवानी है H3O पॉजिटिव के साथ, तो इसकी रिएक्शन जब हमें करवानी है H3O पॉजिटिव के साथ, तो क्या होगा, देखिए H3O पॉजिटिव क्या करेगा, CN के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देगा। कैसे तोड़ेगा, यहाँ पर देखिए, हम वहां पर डायरेक्ट ले देंगे, बट यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N हाइड्रोलिसिस होने वाला है, इन तीनों बॉन्ड्स को तोड़िए, H+OH- होने वाला है ना, H+OH-, H+ किसके पास जाएगा, जहां पर निगेटिव होगा। कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, दैट मींस यहाँ पर डेल निगेटिव आने वाला है एंड कार्बन पर डेल पॉजिटिव आ जाएगा। तो जनाब H+ इसके पास जाने वाला है, H इसके पास जाएगा, तीनों OH इसके पास चले जाने वाले हैं। अरे हाँ या ना,
एक कार्बन पर 3 OH आ जाएंगे। देखिए जनाब, एक कार्बन पर 3 OH आ जाएंगे और ये होता है हाईली अनस्टेबल। तो यहां से H2O बाहर निकल जाने वाला है। अगर H2O बाहर जाएगा तो देखिए C डबल बॉन्ड O OH मिल जाने वाला है या नहीं मिलने वाला है। दैट मीन CN कन्वर्ट हो जाने वाला है COOH, यानी कि साइनाइड कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में। क्लियर, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सब कुछ ये कर चुके हैं आप। तो सिंपल सा आपको कर देना है कन्वर्ट CN को COOH में, जो कुछ है बाकी वाला वो वैसे ही हम लिख देंगे। CH2OH होना चाहिए यहाँ पर, और कार्बन ही रहने वाला है, देन COOH कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या था जनाब, देख लेंगे एक बार, OH था, है ना, OH था तो OH ही रहेगा। देन CHOH होल थ्राइस कर देंगे हम, और लास्ट में CH2OH आपको मिल जाने वाला है ना। अब भैया करिए काउंटिंग, यहाँ पर कितने कार्बन वगैरह हैं। देखिए 1 2 3 कार्बन यहाँ पर हो जाएंगे होल साइज, दैट मीन्स 3 4 5 6 और एक 7 कार्बन हो जाएंगे, है ना। एक कार्बन यहाँ पर भी तो है। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना, 14 कार्बन। ऑक्सीजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 C7H14, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 8 होना चाहिए भैया, ये 8 ही नहीं लिखना है हमको। C7H14 ऑक्सीजन 8, C7H14O8, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए कोई समस्या है आपको, एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं, बढ़िया रहेगा आपके लिए, है ना। ये है आपके पास फ्रक्टोज की रिएक्शन, जो हमने NaBH4 HI फॉस्फोरस से करवाई तो आपको N-हेक्सेन ही मिलने वाला है। ये तो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल हो गया, क्लियर है बात। अब क्या बात, HCN के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं तब क्या होगा, CN नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन पर, इस बॉन्ड को खोल देगा, O नेगेटिव का फॉर्मेशन करवा देगा एंड इस कार्बन पर CN नेगेटिव जुड़ जाने वाला है, तो ये बनने वाला है। उसकी रिएक्शन जब हम H3O पॉजिटिव के साथ करवाएंगे तो CN इस प्रकार से टूटेगा, आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, राइट। तो COOH दैट मीन्स एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, क्लियर है बात, समझ में आना चाहिए। पूरी शिद्दत के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी जा रही है, आपको भी समझने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। अब 29 जुलाई शिफ्ट 1 इन अ लीनियर टेट्रापेप्टाइड, बोले तो 4, है ना, टेट्रा मीन्स 4, कॉन्स्टिट्यूटेड विद डिफरेंट एमिनो एसिड्स, नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स। अच्छा जी, तो आपसे यहाँ पर कहा गया है, अच्छा आगे भी है, नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स माइनस नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। भैया ये टेट्रापेप्टाइड हो, पेंटापेप्टाइड हो, ट्राईपेप्टाइड हो, कुछ भी हो, बट जब भी आपको नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स माइनस नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स करने होंगे तो आंसर ऑलवेज 1 ही आने वाला है ना। अगर इसको समझना चाहते समझिए, टेट्रापेप्टाइड का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स इक्वल टू 4, नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 ना। यस, पेप्टाइड बॉन्ड अरे 4 हैं जब, तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने बनते हैं, N-1। N क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स, तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने हो जाएंगे, N-1 बोले तो 4 - 1 3, पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, 3। तो आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स माइनस नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, तो आप 4 - 3 इक्वल टू 1 कर रहे होंगे। बताइए कोई समस्या, कोई दुख नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए अगर कुछ क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं तो उसके साथ कुछ क्वेश्चन आसान भी पूछे जा रहे होते हैं, तो आपको यही ढूंढना है, एग्जाम में बैठकर ढूंढना है जनाब कौन सा क्वेश्चन आसान पूछा गया है ना, उसी को क्रैक करके आगे बढ़ना है। क्लियर है बात ना। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए, और ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, चलिए असर्शन रीजन को पढ़ लेते हैं भैया। असर्शन क्या है, एमाइलोज इज इनसॉल्युबल इन वाटर। गलत, इनसॉल्युबल नहीं, सॉल्युबल होता है। हाँ, हम ये बात मानते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम होती है अदर के कंपैरिजन में, है ना, अदर कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, बट ये सॉल्युबल तो भैया होता है। इनसॉल्युबल आप नहीं बोल सकते, सॉल्युबिलिटी कम होती है सही है, बट सॉल्युबल होता है, दैट मींस असर्शन गलत हो जाने वाला है। रीजन पर आइए, एमाइलोज इज अ लॉन्ग लीनियर मॉलिक्यूल विद मोर देन 200 ग्लूकोज यूनिट। तो बिल्कुल सही बात है ये, है ना, बिल्कुल सही बात है, ग्लूकोज यूनिट सही मिलकर बनता है एमाइलोज। क्लियर है, असर्शन रॉन्ग, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है बात। आइए इस टेबल को जरूर से आपको याद कर लेना है। ये रही आपकी आंसर की, आपने हमारे साथ बैठकर 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजी में बोले तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। इसी तरीके से पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते रहिए, निश्चित तौर पे आप बहुत ज्यादा एक्सेल कर पा रहे होंगे, राइट। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।